अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज हमारे घर पे बना है कीमा करेला। जो कीमा है वो बड़े गोश्त का था, मुर्गी का या छोटे का नहीं लेते हैं, पसंद नहीं है, मज़ा नहीं आता है खाने में। अच्छा, पहले हमारे घर पे जो करेले होते हैं ना वो हमेशा फ्राई करके रखे होते हैं फ्रीज़र में, लेकिन आज धो लिए थे लेकिन फ्राई नहीं किए थे, फ्राई पकाते हुए किए हैं। तो यहाँ पे जो प्याज है ना, अभी जो आपको इसमें कच्चा प्याज नज़र आ रहा है, यह मम्मा बाद में इसलिए डालती हैं कि ज़रा खड़ा खड़ा सा रहता है। करेले में भी हम लोग इसी तरह से डालते हैं, और जो भिंडी है उसमें भी जो फ्राई वाली चीज़ें होती हैं ना, उसमें जो प्याज है वो इस तरह कच्चा सा ज़रूर रखते हैं। वो फिर खड़ा खड़ा सा ना जब मुँह में आता है बड़ा मज़ा आता है खाने में। यहाँ पे कीमा करेला तो हो ही रहा है, हम साथ साथ कर लेते हैं कुछ बातें। मेरी एक बहन है, मेरी फ्रेंड है यूट्यूब पे, वो अपने हस्बैंड की दूसरी शादी करवा रही है अपने हस्बैंड की कज़न के साथ। 13 साल पहले वो, उसका हस्बैंड और वो कज़न आपस में प्यार करते थे, शादी भी करनी थी, लेकिन जिस दिन लड़के वाले डेट लेने गए ना, उन लोगों ने इनकार कर दिया, मतलब शादी नहीं की। फिर उस लड़के की शादी हो गई मेरी फ्रेंड से। तो अब क्या सीन हुआ कि 13 साल के अंदर अंदर उस लड़की के इतने रिश्ते हैं, लेकिन उसने शादी नहीं की। वो इंतज़ार में थी, उसे यकीन था अपनी मोहब्बत पे कि मुझे वो ही मिलेगा, मेरी उसी से शादी होगी। अगर उसी से शादी होनी थी तो इनकार ना करते। अगर माँ बाप ने इनकार किया था, बंदा अपने माँ बाप से कहता मैं इसके अलावा कहीं भी शादी नहीं करूँगी। अब उस लड़के की शादी हो गई, 13 साल गुजर गए, 3 या 4 बच्चे भी हो गए हैं। अब उस लड़की को ख़्याल आ गया कि मेरा निकाह इसी से होना है, और उस लड़के को भी ख़्याल आ गया कि 13 साल हो गए हैं, उसके इतने रिश्ते आए हैं, शादी नहीं कर रही है, तो मैं क्यों ना उससे निकाह कर लूँ, ये भी किस्मत में लिखा है उससे निकाह होना। अब वो लड़का अपनी उस कज़न के साथ निकाह करके आता है, और आके मेरी फ्रेंड से कहता है कि मैंने शादी कर ली है, इसके साथ निकाह कर लिया है। अल्लाह, जिस लड़की ने उसके साथ निकाह कर लिया उसको ज़रा शर्म आनी चाहिए कि उसके 3 बच्चे हैं, बसा बसाया उसका घर है। अगर उस लड़के ने कहा, हामी भर ली कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, तो लड़की को नहीं करनी चाहिए थी। अब एक औरत पे क्या गुज़रती है जब उसके सर पे एक सोतन ला के रख दी जाती है। और ये मैं कहती हूँ, अपना हस्बैंड शेयर करना वाकई में बहुत बड़ा जिगरा होता है उस औरत का, जो अपना हस्बैंड किसी के साथ शेयर करती है। कि वो जी तो रही होती है लेकिन मरी हुई जी रही होती है। उसकी जो बातें हैं ना वो सुन के दुख होता है, रोना भी आता है कि वो बातें कर रही है, उसका दिल भी रो रहा है, आंखें रो रही हैं लेकिन वो मुस्कुरा रही है। बातें कर रही है, वो मुस्कुरा रही है। तो ऐसी औरतों को ना थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए कि बसे बसाए घर ना ख़राब किया करें। एक औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है, एक औरत ही औरत का घर भी बसा सकती है, बचा भी सकती है। हाँ, एक सवाल ये उठता है कि अगर निकाह करना ही था उस लड़के ने उस लड़की के साथ, तो 13 साल पहले ही कर लेता। 13 साल बाद ही ख्याल क्यों आया उस लड़की को भी। तो यहाँ जब मर्द शादी कर लेते हैं ना, बीवी आ जाती है दूसरी, तो बच्चे जो होते हैं ना वो बेचारे रुल जाते हैं। क्योंकि बीवी, एक औरत, ये तो बर्दाश्त कर लेती है, अपना लेती है जो शोहर दूसरा निकाह करके आके कहे कि जी मैं निकाह करके आया हूँ, वो बर्दाश्त कर लेती है। लेकिन बेचारे मासूम बच्चे, उनका क्या कसूर होता है। मर्दों को ये चीज़ भी तो देखनी चाहिए ना, सोच समझ के कोई कदम उठाना चाहिए कि हमारे बच्चे हैं। बच्चों को फिर वो प्यार नहीं मिलता है जो पहले मिल रहा होता है, जाहिर सी बात है। और भी दूसरी बीवी में से बच्चे होंगे तो जो प्यार बाप क्या होगा वो डिवाइड हो जाएगा दोनों में। तो इस तरह बच्चे जो होते हैं ना बेचारे, वो फिर अजीब माइंड के हो जाते हैं, अलग से सोचना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इंसान को ना ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो कि आगे जाके पछताना पड़े। और मैंने ऐसा भी देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो मर्द शादी तो कर लेते हैं, दूसरी बीवियां भी करवा देती हैं, वो आगे जाके पछताते हैं। पछतावा होता है ज़िंदगी में, किसी न किसी हिस्से पे, किसी न किसी ज़िंदगी के मोड़ पे पछतावा होता है। तो ऐसे काम बड़े सोच समझ के करने चाहिए, बच्चों को देख के, बच्चों को सोच के। माशाल्लाह से आफरीन है उन औरतों पे जो अपना हस्बैंड शेयर करने का सोच लेती हैं। आजकल कपड़े शेयर करने को दिल नहीं करता, तो अपना हस्बैंड शेयर करना वाकई में एक कुर्बानी है, बहुत बड़ी कुर्बानी, अपना शोहर शेयर करना, वो भी किसी और औरत के साथ। खैर, यहाँ अंडे मैं इसलिए धो के रख रही हूँ क्योंकि जब बंदा नाश्ता बना रहा होता है ना, या किचन में काम कर रहा होता है, तो
वो जो मुर्गी के गंदे अंडे होते हैं वो वैसे ही हम लोग अंडा तो निकाल लेते हैं, तोड़ लेते हैं और उन्हीं हाथों से दोबारा हम रोटी बनाना शुरू हो जाते हैं या मतलब किचन की चीज़ों को हाथ लगाना शुरू हो जाते हैं। इसलिए जो मैं अंडे है ना वो धो के रखती हूँ, बंदा फिर इजी हो के निकालता है और यूज़ कर लेता है। नहीं तो फिर अंडा निकालना पड़ता है और फिर जब उसका काम हो जाता है ना, छिलके वाला काम फेंकने के बाद फिर हाथ धोना होता है, अगर पीरा करना है, रोटी डालनी है, रोटी उठानी है, इसलिए धो के रखे हुए ना फिर टेंशन नहीं होती है। तो यहाँ अंडे मैंने धो के फ्रिज में रख दिए। और यहाँ पापा और रज़ी गए थे राशन वगैरह लेने के लिए और जो जूस अभी गिन रहे थे, हाँ आप देख रहे होंगे कि ये जूस क्यों गिन रहा है, ये बच्चों में तकसीम करने के लिए लेके आए थे, सुबह तकसीम करने हैं। 15 दिन बाद हम लोग न्याज दिलाते हैं जो चीज़ बच्चे खाते हैं बाहर ना, जैसे कैंडीज़ वगैरह हो गई या जूस हो गए या बिस्किट वगैरह हो गए या कुछ भी ना जो बच्चों को पसंद होती है चीज़, वो वाली लेके आते हैं और फिर उन्हें बाहर बच्चों को बांट देते हैं। और यहाँ पे जो कारपेट है ये 3-4 महीनों से पड़ा हुआ था धोने के लिए, बस इसकी बारी नहीं बेचारे की आ रही थी, तो आज इसे धुलने के लिए रखा हुआ है, मशीन में लॉन्ड्री में डाला हुआ है, तो ये भी धुल के बाहर आ जाएगा। बेचारा लेट भी इसलिए हुआ, कभी हस्बैंड भूल जाते थे डालना, कभी लाइट नहीं होती थी, तो मैंने इस दफ़ा कहा रही थी सबसे पहला काम ना इस बेचारे कारपेट को डालना है। ये कुर्सी पे पड़ा पड़ा भी थक गया कि हुण मैनू धो दो, इनू मैनू धुप्पे फुला दो तो मैनू इस्तेमाल कर दो। तो फिर सबसे पहला काम रज़ी ने ये किया था, इसको डाला और फिर जब हो गया वो भी फुलाने वाला काम भी रज़ी का था, क्योंकि इतना भारी भरकम मैं मम्मा यहाँ जो हमारी हेल्पर है वो तो छोटी बच्ची है वो नहीं कर सकती थी, ये काम सिर्फ रज़ी कर सकते थे। तो इसको धूप में फुलाया, बेचारा खुश हो गया, शुक्र है तुसी भी मैनू धो दिता है तो मैनू फुला दिता है। एक तो इसका कलर जो है वो भी बहुत लाइट सा है, कुछ ज़्यादा ही लाइट है और इतनी जल्दी गंदा हो जाता है। जहाँ बच्चे हो ना वहाँ पे डार्क कलर के कारपेट्स होने चाहिए, सोफ़ों के कवर, बेड शीट्स, पर्दे सब डार्क कलर का होना चाहिए। और यहाँ पे सूरज माशाल्लाह से इतना कोई क्या कहते हैं कड़क किस्म का भड़क रहा था तो बस, और रवीन साथ गई थी ऊपर और बस इसको ये था कि मैं थोड़ा सा खेल लूँ और इतनी कड़क धूप थी कि मैं कह रही थी नीचे चलते हैं नीचे। तो यहाँ रात को हम लोग गए थे, पापा और मामा की ना सेकंड जो डोज है वैक्सीनेशन की वो रहती थी, वो करवाने गए थे। मैंने एक दिन पहले ही अभी फ़र्स्ट डोज ली है। तो मामा ने कहा कि जैसे इंजेक्शन लगा है ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगना शुरू हो गई है, तो ऐसा करते हैं कि आइसक्रीम खा लेते हैं। फिर हम लोग गए आइसक्रीम खाने और काका मेरी गोद में है। रमीन ने अपना शोर मचाया हुआ था कि मैंने तीनों फ्लेवर लेने हैं, कोई भी नहीं छोड़ना, तो इस बच्चे के लिए हमें 3 के 3 फ्लेवर लेने पड़े थे। फिर कभी उसमें से लेती थी, कभी उसमें से लेती थी। तो बस ये था आज का हल्का फुल्का। सब लोग आपको पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जो मैंने बातें की हैं उन्हें आपने पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं लेना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।